बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। अटेंडेंस जो है वो जल्दी जल्दी सब लोग मार्क कर लें ताकि उसके बाद जो है वो हम लोग अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करें। अटेंडेंस जो है वो जल्दी जल्दी सब लोग मार्क कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम लोग आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी वालेकुम सलाम सबको। अच्छा, मीनवाइल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। जो ब्लॉग से रेलिवेंट या जो भी आर्टिकल राइटिंग है जो है वो हम लोगों ने किया उससे रेलिवेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो चलेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? क्वेश्चन जो है वो माशाल्लाह होना भी नहीं था। कल भी जो है वो जब असाइनमेंट्स जो है वो मैं चेक कर रहा था, सिर्फ 5-6 लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट भी जो है वो सबमिट करवाई थी। तो आर्टिकल राइटिंग ब्लॉग में जो है वो आप लोगों का इतना ज्यादा मुझे इंटरेस्ट बेसिकली जो है नजर नहीं आया। सर एक मसला है, हल कर दें जी। हसीब साहब बताएं क्या मसला है। सर जो आपने कहा था कि प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं उसकी डिटेल्स डाल के और ब्लॉग या किसी जगह से, आपने अमेज़न पर कहा था, मगर उसकी सर्विसेज पाकिस्तान में नहीं है तो हम कैसे वो ऑफर करेंगे प्रोडक्ट परचेज करने के? अच्छा नूरीन साहबा, अमेज़न की डिफरेंट सर्विसेज है, ठीक है। एक लाइक FBA सर्विसेज है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। लाइक हम लोग जो है वो प्रोडक्ट्स वहां से परचेज नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने कहा था कि हम लोगों ने प्रोडक्ट रिव्यूज लिखने हैं और उन प्रोडक्ट रिव्यू से आगे जो है वो फर्दर अगर कोई क्लाइंट जो है वो मुतासिर होकर आगे जो है वो प्रोडक्ट लिखता है तो हमें उसका कमीशन मिलता है। तो जो अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम है, अमेज़न कमीशन, लाइक ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को मिल जाती हैं और ये पाकिस्तान में अवेलेबल भी है और आपको यहाँ पे पैसे मिल भी जाएंगे, जिस तरह के मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दी थी।
तो अमेजोन एफिलिएट, अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम पाकिस्तान में अवेलेबल है और हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। सर पाक उर्दू चैनल से उर्दू में आर्टिकल लिख सकते हैं या इंग्लिश से? उस्मान साहब जो है वो लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन असल में बात ये है कि आपकी ऑडियंस जो है वो लोकल होगी और कल को उसका इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके जो है वो ट्रैफिक आएगी और लाइक जो अर्निंग पर्पस है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो आर्टिकल राइटिंग की अगेन ट्राई की, मगर फिर वही आगे सब काम रुक जाता है कि कीवर्ड्स क्या सिलेक्ट करूं। तो ये इशू कर रहा है अभी भी, कल आपने अगेन भी बताया था। अगेन नवीन साहब, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो कोई भी एक जर्नल टॉपिक चूज करके उसके पहले कीवर्ड्स निकालें। अगर आर्टिकल लिख के उसमें कीवर्ड ऐड करेंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर कीवर्ड आपके सामने होंगे और फिर उसके बाद आर्टिकल जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगी तो फिर प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। सर कल का लेक्चर कमाल का था। चलो शायद साहब आपको भी जो है वो पूरे कोर्स के दौरान कोई चीज अच्छी लगी है, मेरे लिए भी जो है माशाल्लाह आनर की बात है। ठीक है सर, मेरा आर्टिकल चेक कर लें प्लीज। आर्टिकल भी मैं देख लेता हूँ जो आपने सेंड किया। अच्छा, उसके अलावा मुझे जो है वो कुछ मैसेजेस भी आए हुए थे लोगों के, उसमें से सी क्लीनर के बाद भी सेम इशू आ रहा है। अगर सी क्लीनर के बाद भी वही व्हाइट स्क्रीन आ रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा getintoPC.com के ऊपर जाएं और वहां से जो है वो लेटेस्ट वर्जन जो भी इसका जो है वो इंस्टॉल कर लें, इंशाल्लाह उससे जो है वो ठीक हो जाएगा और व्हाइट स्क्रीन आपकी जो है खत्म हो जाएगी। अच्छा कुरतुल्लाह साहब भाई, लिंक जो है वो मुझे इधर मैसेंजर पे जो है वो सेंड कर दें, वहां से मैं ओपन जो है वो कर लेता हूँ, वहां से इस आर्टिकल को मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीचर्ड इमेज एंड द थंबनेल इमेज? इकरा साहब, थंबनेल इमेज तो सिंपल जो है वीडियो आपने जो है वो लगाई है उसकी जो प्रीव्यू इमेज होती है जो कि लोगों को नजर आएगी वो थंबनेल इमेज जो है वो कहलाती है। और अगेन फीचर्ड इमेज जो है वो थंबनेल भी हो सकती है या अदरवाइज जो भी हम लोग प्रमोशन वगैरह जो है कर रहे हैं वहां पे जो यूज होगी वो फीचर्ड इमेज के अंदर जो है आएगी। शिव साहब, अभी आपने लैपटॉप ऑन किया है तो अगर वैसे मुझे बता दें, मुझे आइडिया हो जाए। मैं तो उस टाइम का वेट कर रहा हूँ कि आपने कहा था अगर वो चीज पूछनी है तो आपको उसके बाद रिप्लाई ही नहीं आए। अच्छा, आज का जो है मेन वाली जो है टॉपिक भी डिस्कस कर लें। दोबारा से हम लोग जो है वो आज फ्रीलांसिंग की कुछ बातें जो है वो करेंगे। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो गेम फ्रीलांसिंग के स्किल्स पे काफी ज्यादा हमने फोकस कर लिया। अब स्किल्स के ऊपर जो है फ्रीलांसिंग के ऊपर दोबारा आए हैं कि भाई ये चीजें सीखते सीखते हम लोग फ्रीलांसिंग पे फोकस जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बाय रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर रहे, प्रपोजल जो है वो सेंड नहीं कर रहे, किस को प्रमोट जो है वो आप लोग नहीं कर रहे, तो आगे फर्दर क्लाइंट कैसे आएगा? ठीक है, ये जो पीक टाइम होता है, आज समझ लें वैसे थर्सडे है, कल वैसे फ्राइडे 1-to-1 सेशन है, तो आज हमारा 8th वीक भी जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, 8th वीक भी जो है वो आज हमारा एंड हो रहा है। तो उसका मतलब क्या था कि अभी हम लोग जो है वो डेली बेस पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग और वो इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे,
बाय रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर रहे, प्रपोजल्स मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी जो है वो बंदा सेंड कर रहा है। बाय रिक्वेस्ट तो फिर भी आप लोग सेंड कर लेते होंगे, लेकिन प्रपोजल कोई बंदा जो है वो सेंड नहीं कर रहा। अगेन उसका नुकसान जो है वो आप लोगों को ही है। डे बाय डे जो है वो आप लोगों के कंपटीशन के अंदर जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। दोबारा बता रहा हूँ, डे बाय डे आप लोगों के कंपटीशन के अंदर जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। आप लोगों को इस चीज की परवाह नहीं है, ठीक है। और एट दी एंड नुकसान जो है वो आप लोगों का ही होना है, किसी और का नुकसान जो है वो नहीं होना। उसके बाद अभी तो ये स्टिल अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है, टाइम अच्छा है, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग भी जो है वो कभी कहा करेंगे यार उस टाइम स्टार्ट किया था, अगर लगे रहते तो आज हम भी जो है वो लेवल 2 टॉप रेटेड वगैरह जो है वो होते हैं। तो कंपटीशन इतना हो गया, अभी कंपटीशन की ये हालत है, अभी जो स्टिल कंपटीशन चल रहा है। बाय रिक्वेस्ट वगैरह जो है वो देख रहे थे, तो उसमें भी ये जो डिफरेंट ग्रुप्स है उसमें शेयर हुआ था। वर्डप्रेस वेबसाइट बनवानी है एक बंदे ने, उसने बाय रिक्वेस्ट की हुई है, $5 जो है वो उसका बजट है, उसने बताया होगा। और $5 पे ऑलमोस्ट 45 स्टूडेंट्स ने बाय रिक्वेस्ट सेंड की हुई थी। और अगेन ये काम जो है तकरीबन मोर देन $100 का काम है, जो $5 के लिए लोग जो बाय रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो ये अगेन हर दिन के साथ जो दिन जो है वो आगे फर्दर आते जा रहे हैं, आप लोगों का कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस चीज की अगर थोड़ी सी टेंशन लेंगे तो शायद आप लोग प्रपोजल बाय रिक्वेस्ट वगैरह जो है वो सेंड करना शुरू कर दें। अभी भी ट्रेंड बन चुका है वर्क फ्रॉम होम का, ठीक है। लोग जो है वो प्रेफर करते हैं लोकल जाओ के निस्बत भी उन्हें जो है वो एम्प्लॉयज को लाइक यही कहते हैं कि हम लोग जो है वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लेकिन वर्क फ्रॉम होम आपको उसी टाइम पे लोकल जो है वो लोग भी प्रोवाइड करेंगे जब उनको लगेगा कि आप जो है वो वाकई वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अदरवाइज फिर जो है वो अगेन हमें जो है वो एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा 8 आवर्स अ डे, और ऑफिस बेस्ड जॉब और इस तरह की चीजें सारी जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा जी, आसिम साहब हमें वर्ड क्रैक एडिशन कहाँ से इजीली मिल सकता है? आसिम साहब माशाल्लाह क्वेश्चन ये पूछना नहीं चाहिए था आपको। 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत ज्यादा टोरेंट वेबसाइट जो है अवेलेबल है, अदरवाइज getintoPC.com वहां से मिल जाएगा। सर आर्टिकल में टैग कौन से होते हैं? साइट पर ऑप्शन आ रही है। टैग्स अगेन जो आपके मेन कीवर्ड्स, प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स वगैरह होंगे उनको आप लोग एज अ टैग ऐड करेंगे। सर 100 से अबव रिक्वेस्ट सेंड की है और 2 ऑर्डर्स मिले हैं जी। साथ साथ अगेन जो है माशाल्लाह 100 रिक्वेस्ट सेंड की है तो 2 ऑर्डर मिले हैं, तो अगेन मैं कहूँगा अब कंपटीशन का अंदाजा जो है वो आप लोग खुद लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट इमेजिन आपने ये 100 भी जो है वो ना की होती तो 2 ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं होने थे। तो इसलिए अगेन अपने कंपटीशन का थोड़ा सा अंदाजा करेंगे, हर आते दिन के साथ जो है वो हमारे पास कंपटीशन कितना बढ़ता चला जा रहा है। जी कुरतुल आज़म का मैसेज मुझे मिल गया, मैं अभी चेक करता हूँ क्वेश्चंस के रिप्लाई कर लूँ। सर मैंने कनेक्ट खत्म हो गए हैं अपवर्क पे। तो शमसुद्दीन साहब मैंने उस टाइम जो है आप लोगों को मना किया था कि अपवर्क कभी यूज ना करें, एटलीस्ट प्रपोजल जो है वो लिखना सीख लें। तब आप लोग जो है वो गुरु फ्रीलांसर वगैरह के ऊपर जब सीखेंगे तो उसके बाद जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब मैंने जो है बेसिकली प्रपोजल कैसे भेजना है। तो अपवर्क के ऊपर तो आपके पास 320 कनेक्ट्स और मैक्सिमम 3 या 4 जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने अगर वो खत्म कर लिए है तो उसके बाद अपवर्क पे पेड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ग्रुप और सेंड कोड एक्शनेबल नहीं होता है डिफरेंट जॉब्स पर, ये क्यों होता है? सेंड कोड अगेन शमसुद्दीन साहब उस पर डिफरेंट ऑप्शन आपसे मांगी जाएगी, लाइक प्रोफाइल वेरीफाई करवाएं, मोबाइल नंबर दें, पेमेंट सिस्टम वेरीफाई वगैरह करें। उनके अलावा जो भी जॉब्स है उस पर लाजमी अप्लाई करें और अप्लाई हो जाए। सर ऐसी बात है, फाइल पूरी वेबसाइट भी बना के दे रहे हैं कि एग्जैक्टली लोग भी हमें बना के दे रहे हैं। नहीं शमसुद्दीन साहब अपवर्क पे जो है वो न्यू नहीं मिलते, बाकी वेबसाइट्स के ऊपर जो है
अच्छा जी, उतनी देर आर्टिकल जो है वो मैं देख लूँ जो आप लोगों ने सेंड किए हैं। दूसरा आर्टिकल, अच्छा सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल जो है मैंने ओपन किया है, वर्ड ऑफ फिजियोथेरेपी। अच्छा जी, डॉक्टर कुरतुलैन, अच्छा जी माशाल्लाह। कुरतुलैन साहब आप भी डॉक्टर हैं। एक तो मुझे ये बता दें तो मुझे वैसे भी खुशी हुई है माशाल्लाह, इस बैच में मेरे पास 3 डॉक्टर्स हैं, 2 तो मुझे पता था, तीसरे का आज पता लग रहा है। How to overcome stress, anxiety and depression by meditation and physiotherapy। ठीक है, इमेज भी ठीक है लेकिन इमेज आपकी अपनी नहीं है ना, ये फ्री स्टॉक इमेज है। Stress, anxiety and depression nowadays everyone is facing stress, anxiety due to overloaded work. So we see also running that starting school students. The reason behind this increase is the COVID-19 pandemic. Due to this pandemic, also ठीक है, काफी factors. The mechanism behind stress, anxiety, depression is this one. अगेन इमेज जो है वो आपकी अपनी नहीं है, किसी और की इमेज जो है वो आप यूज कर रही हैं। किसी पॉइंट पे भी जो है वो कॉपीराइट का जो है वो आपको सेंड कर सकते हैं, ये हमारी इमेज यहाँ पे क्यों यूज हो रही है। स्पिरिचुअल स्टेप्स ठीक है, मैनेजमेंट मेडिटेशन फॉर एंजाइटी। ठीक है, कुरतुलैन साहब अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, और अगेन जैसे मैंने बताया था इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इसके अलावा इमेजेस, वीडियोस वगैरह सारा कुछ आपने लगाया हुआ है, तो आर्टिकल जो है वो माशाल्लाह आपने जो है वो अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद इकरा साहब मुझे नहीं लगता आपका ब्लॉग जो है वो लाइव है, क्योंकि जब मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो उसके बाद जो है वो मेरे पास कोई लिंक, अच्छा चले अभी उम्मीद है ये आ चुका है, ब्लॉग एडिटर नहीं। अच्छा ये लिंक कौन सा दिया, wordpress.com। इकरा साहिबा ये बेसिकली लिंक नहीं होता, ठीक है, ये आपका लिंक यहाँ से स्टार्ट होगा, हेल्थ एंड फिटनेस बाय इकरा.wordpress.com स्लैश आगे जो भी उसका आर्टिकल का नेम होगा। जैसे ये अभी मेरे पास कुरतुलैन साहिबा का आर्टिकल आया था, तो ये वर्ड्स ऑफ फिजियोथेरेपी.wordpress.com और उसके बाद डेट्स ऑफ ये आर्टिकल लिंक, ये मुझे आपने सेंड करना था, तो आपने मुझे लिंक जो है वो गलत सेंड किया था। स्ट्रीमिंग ज्वाइन की है हसीब साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए? अच्छा सर, मैं ये स्क्रीन करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये मुझे ना मसला बता देना कि मैंने जो ब्लॉग लिखा है वो मेरे ब्लॉग के अंदर नहीं शो हो रहा है, वो पेज के ऊपर किसी और के ऊपर शो हो रहा है सर। सर मेरा ब्लॉग जो है सर यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको चाहता हूँ कि सर ये यहाँ पे जनरल ब्लॉग्स के अंदर शो हो सर, इसका कोई मुझे हेल्प कर दें। सर आवाज़ आ रही है आपको सर मेरी? जी जी आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी सर मुझे आ रही है आवाज़ सर। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने एक तो की गलती हुई है, जितने भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं तो मैंने उस टाइम भी क्लियरली बताया था ये पोस्ट। जी ठीक सर। सर मुझे नहीं समझ लगी कि जी जी सर।
सर आवाज़ आनी बंद होगी सर आपकी। हसीब साहब शायद इंटरनेट का जो है वो इशू है, तो उस वजह से हमारा रास्ता जो है वो खत्म हो गया है। तो अभी जो है नेक्स्ट हम लोग, अगर हसीब साहब अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं इशू देख लेता हूँ, तो इस बाद में जो है मैं इशू रिजॉल्व कर लेता हूँ। ये हसीब साहब अभी मेरी जी सर अब आवाज़ आ रही है सर। हसीब साहब जी सर। यहाँ पे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, सॉरी सर। चले मैं हसीब साहब जो है वो यहाँ पे स्ट्रीमिंग पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आवाज जो है वो एक दफा मेरी सुन लें। पहले नंबर पे तो आपने की गलती हुई है, वो गलती इस तरीके से की हुई है, ये जितनी पोस्ट वगैरह जो है वो होती है, आर्टिकल वगैरह जितने लिखने हैं, ये पोस्ट क्रिएट करनी है आपने, पेज क्रिएट जो है वो नहीं करना। तो पहले नंबर पे दोबारा चीज मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल्स वगैरह जितने भी है आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, पेज क्रिएट नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट चले, अगर पेज आपने बना लिया है तो जब आप लोग इसको पेज को एडिट कर रहे होते हैं तो जो लेफ्ट साइड पे पेरेंट की ऑप्शन थी, इसका पेरेंट जो है वो चेंज करते हैं तो ये दूसरे जो भी आपकी नीचे चला जाएगा। तो जो पेरेंट की ऑप्शन है उसको जो है वो चेंज कर ले, वहां से जो है वो आप ये जो है वो उस दूसरे मेन्यू के नीचे जो है वो चला जाएगा। ठीक है, अगर स्टिल आपको जो है वो क्लियर, मुझसे पूछ लेना। अच्छा गुरु जैन साहब, आप पूछा गूगल से इमेजेस उठा सकते हैं, तो उठा सकते हैं। गूगल पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे जो है वो जस्ट एग्जांपल मैं लिखता हूँ फूड इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस पे आ जाए आप। इमेजेस पे आने के बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे ना ये ऑप्शन आ रही होती है टूल्स की। ठीक है, इस टूल्स बटन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये यूजेज राइट की ऑप्शन के ऊपर जो है वो जाना है। ठीक है, यहाँ से इसको मैं और बड़ा कर रहा हूँ। ये देखें, टूल्स में आया, गूगल पे आके पहले इमेजेस मैंने सर्च की, उसके बाद टूल्स और यहाँ पे यूजेज राइट
अच्छा जी, अभी दोबारा से जो है वो मैंने स्ट्रीमिंग जो है वो एक दफा स्टार्ट की है। अभी अगर जो है वो आप लोगों को आवाज आ रही है तो मुझे एक दफा बता दें, ठीक है। अभी अगर आवाज का इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है तो मुझे एक दफा जो है वो आप लोग दोबारा बता दें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट करूं। ठीक है। अच्छा जी, चलें दोबारा से मैं इमेजेस के हवाले से जो है वो बता देता हूँ आपको। गूगल इमेजेस का जो है वो आपने पूछा था कि यूज करने के लिए हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते। तो ये गूगल इमेजेस सारी जो है वो कॉपीराइटेड इमेजेस हैं, इनको हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो मैंने अभी फूड इमेजेस लिख के सर्च किया तो ये डिफरेंट चीजें जो है वो मेरे पास अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अब इसको जो है वो नेक्स्ट हम लोगों ने अगर यूज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस के ऊपर आके यहाँ पे ये टूल्स की ऑप्शन है आप लोगों के पास। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे देखें, ये जो नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है ऑल इमेजेस, न्यूज, वीडियो, ये मोर की ऑप्शन, यहाँ पे ये टूल्स की ऑप्शन है। ठीक है, इस टूल्स के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है यूजेज राइट्स। ठीक है, अगेन कोई भी इमेज अगर सर्च कर रहे हैं उसके बाद आपने टूल्स के बटन पे क्लिक करना है, फिर यूजेज राइट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास आ रही है, लेबल्ड फॉर रीयूज। ठीक है, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होता है नॉट फिल्टर्ड लाइसेंस, तो ये यूज नहीं करनी है आपने, लेबल्ड फॉर रीयूज। यहाँ से ये इमेज जो है वो यूज करनी है जो कि आपके इस्तेमाल के लिए जो वो ऑलरेडी उन्होंने लेबल की हुई। ठीक है, अब अगर इन इमेजेस को आप लोग जो है वो यूज करेंगे तो इनका जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वो इमेजेस हैं गूगल के अपने अकॉर्डिंग भी कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इनका रीयूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन हमारे पास पिज्जा पे की ऑप्शन जो है वो मौजूद थी, अनस्प्लैश की ऑप्शन मौजूद थी। अब नेक्स्ट जो है वो गूगल इमेजेस कैसे यूज करने, ये जो लेबल फॉर रीयूज की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से हम लोगों ने ये इमेजेस जो है वो यूज करनी है। ठीक है, इसका भी जो है वो उम्मीद है अब आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आज के जो है वो हम लोग लेक्चर की तरफ आते हैं, फाइबर लेवल सिस्टम। ठीक है, इसका थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन मैं करवा दूं। मोस्टली कल एक जो है वो हमारा वेबिनार था, उसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो बार बार हो रहा था कि हम लोग फ्रीलांसिंग को स्केल कर सकते हैं या नहीं। फ्रीलांसिंग ही एंड है, कब तक जो है वो ये आप लोग फ्रीलांसिंग जो है वो कर सकेंगे, इसका स्कोप क्या है और इसका एंड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक चीज बता दूं कि फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट है, बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फ्रीलांसिंग बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, एक माइंडसेट जो है वो लेके चलना है कि मैंने अब जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने इंशाल्लाह जो है वो आने वाले टाइम अपनी एजेंसी जो है वो स्टार्ट करनी है। डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि मैं इस बिजनेस को जो है वो स्केल कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो इस लेवल सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें कि आप लोग अभी किस लेवल के ऊपर हैं। सब लोग एक दफा जो है वो मुझे बता दें कि अभी आप लोग जैसे प्रोफाइल आप लोगों ने बनाई है, जिन लोगों ने एक एक ऑर्डर कर लिया, आप लोग किस किस लेवल के ऊपर अभी मौजूद हैं। जी, अभी आप लोग किस लेवल के ऊपर मौजूद हैं ये मुझे बता दें एक दफा। जी, इकरा साहब ने कहा 0 लेवल के ऊपर जो है वो जी, बाकी लोग जो है वो एक दफा मुझे बता दें कौन कौन से लेवल के ऊपर मौजूद है। नो लेवल, न्यू फ्रीलांसर, न्यू सेलर।
जीरो लेवल जो है वो जीरो लेवल के ऊपर जो है वो मौजूद है, नो लेवल, ठीक है। अच्छा जी, जब भी हम लोग जो है वो फाइबर प्रोफाइल बना रहे हैं, न्यू प्रोफाइल जो है वो बना रहे हैं, तो हम लोग एज अ न्यू सेलर होते हैं, जीरो लेवल नहीं है फाइबर का, न्यू सेलर जो है वो हम लोग हैं, होता बेसिकली जीरो लेवल ही है या नो लेवल जो है वो आप लोग समझ लें, लेकिन कंसिडर करता है हमें न्यू सेलर। अब सारे लोग यहाँ पे ये भी आ रहा है, service will earn you a fiber status benefits. Evaluate and determine your level accordingly. Want to know how you are doing analytics पे जा सकते हैं। अब आप लोग हैं सेलर लेवल के ऊपर, ठीक है, या न्यू सेलर लेवल पे। वंस यू जॉइन फाइबर एज अ न्यू सेलर, और नाम के साथ जब आ जाता है ये न्यू सेलर है। In order to start club the level system will encourage work hard and play fair, ठीक है, करनी है और लॉन्ग टर्म जो है वो करनी है, ठीक है। तो आप लोगों के पास एज अ न्यू सेलर कौन कौन से बेनिफिट्स आपको जो है वो देता है फाइबर। पहला क्या, सेवन एक्टिव गिग्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 एक्टिव गिग्स जो है वो बना सकते हैं, 7 गिग्स जो है वो बना सकते हैं एज अ न्यू सेलर, ठीक है, 7 गिग्स जो है वो हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड है 2 गिग एक्स्ट्रा जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी डेफिनेशंस जो है वो हम लोग पहले जो है वो डिस्कस कर लें, ये डेफिनेशंस क्या है ताकि आप लोगों को पता चलता जाए। कस्टम ऑफर आएगी हमारे पास। कस्टम ऑफर क्या होती है, एन एक्सक्लूसिव प्रपोजल दैट सेलर कैन क्रिएट इन रिस्पांस टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अ बायर। जब आपके साथ कोई भी क्लाइंट जो कम्युनिकेशन करता है, तो जो इनबॉक्स होता है, मैसेजेस होता है, उसके नीचे वो ऑप्शन जो है वो आ रही होती है कि आप लोग उसको कस्टम ऑफर भेज सकते हैं। प्लस जो बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आप लोग सेंड कर रहे होते हैं, वो भी कस्टम ऑफर जो होती है जो हम लोग सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी वीआईपी स्पोर्ट की जो है वो बात होगी। ये क्या, वीआईपी कस्टमर स्पोर्ट टिकट्स आर हैंडल्ड फर्स्ट टू एनेबल अ फास्टर रिस्पांस। अब अगर हमारा कोई मसला जो है वो हो जाता है और हम लोग फाइबर स्पोर्ट से जो है वो राब्ता करते हैं, तो एटलीस्ट 2 दिन जो है वो लगते हैं उनको रिप्लाई करने में, जो भी हमारा इशू होगा। लेकिन अगर हमें प्रायोरिटी वीआईपी सपोर्ट मिलेगी तो विद इन 1 डे जो है वो हमारा जो भी प्रॉब्लम होगा वो रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद गिग एक्स्ट्रास। गिग एक्स्ट्रा क्या होते हैं, एडिशनल सर्विसेज ऑफर्ड ऑन द टॉप ऑफ सेलर्स गिग फॉर एन एडिशनल प्राइस डिफाइंड बाय सेलर। गिग एक्स्ट्रा क्या था, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे थे, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे थे, या उसके साथ जो है अगर 500 वर्ड्स का आर्टिकल है, एडिशनल 500 वर्ड्स अगर चाहिए तो क्या प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे। ये जो है वो और आगे फर्दर जो है वो ये गिग एक्स्ट्रा भी जो है वो जब हम लोग गिग्स बना रहे थे तो वहां पे गिग मल्टीपल जो है वहां पे आ रहा था कि अगर गिग मल्टीपल भी $5 के लिए हम लोग जो है वो बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो ये अगेन जब आप लोग जो है वो गिग क्रिएट कर रहे होंगे तो वहां पे हमारे पास होती है, वहां पे जाके हम लोग बना सकते हैं। अर्निंग क्लियरेंस। अर्निंग क्लियरेंस क्या होती है, वो डेट है बेसिकली जब आपकी अर्निंग क्लियर होगी। तो जिन लोगों ने अभी ऑर्डर किए हैं तो आप लोगों को भी पता होगा कि ऑर्डर कंप्लीट करने के 14 डेज बाद जो है वो आपको वो पेमेंट आपके फाइबर अकाउंट में आएगी। बैंक अकाउंट की बात नहीं मैं कर रहा, फाइबर अकाउंट। जैसे ही आप लोग ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, जब क्लाइंट मार्क एज कंप्लीट ऑर्डर करेगा, ठीक है, उसके 14 डेज बाद आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद है कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम। इनके डिफरेंट प्रोग्राम है जिसमें लाइक ये ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, एड्स चला रहे हैं या कुछ भी जो है वो कर रहे हैं, उसके लिए एलिजिबल होना है। वन ऑफ फाइबर सक्सेस मैनेजर्स विल हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस एंड ऑप्टिमाइज योर अकाउंट, ठीक है। प्रमोशनल लिस्टिंग क्या होगी, ये भी अगेन एलिजिबल सेलर प्रमोट इन ओवर ईमेल एड्स और मार्केटिंग एफर्ट्स वगैरह के अंदर जो है वो यूज हो सकेगा। डेज विदाउट वार्निंग, अगर आपने टर्म्स ऑफ सर्विस की कोई खिलाफ वर्जी की है तो वो डेट्स कंसीडर होगी, अदरवाइज जो है वो आपका डेज वैसे चल रहे होंगे कि आपने किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं की।
अच्छा जी, न्यू सेलर 7 एक्टिव गिग्स हम लोग बना सकते हैं, जो कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स ने जो है वो नहीं बनाई, 2-3 से ऊपर भी जो है वो नहीं गए। ठीक है, इट्स अप टू यू, लेकिन फाइवर कहता है कि 7 गिग्स जो है वो एटलीस्ट आप लोग बना सकते हैं। 2 गिग एक्स्ट्रा $5, $10 या $20 का आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। 5 गिग मल्टीपल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टम ऑफर जो है वो $5000 तक की जो है वो आप लोग सेंड कर सकते हैं। अगेन कस्टम ऑफर जो है वो $5000 तक की सेंड कर सकते हैं, और अर्निंग क्लियरेंस जैसे ही आप लोग अर्निंग करते हैं, ठीक है, क्लाइंट उसको प्रोजेक्ट को मार्क एज कंप्लीट करता है, तो 14 डेज बाद वो पैसे जो है वो आपको मिलते हैं। अगेन बैंक अकाउंट में नहीं, आपके फाइवर अकाउंट में जो है वो 14 डेज बाद वो पैसे जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट सीढ़ी होती है वो लेवल 1 की। There are few requirements you need to meet in order to reach level 1 status. Automatic process will look back at your performance for the past 60 days, and if you meet the standard, you will be ranked as seller level 1 seller. अब requirements क्या है level 1 के लिए? पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एटलीस्ट 60 डेज एज एन एक्टिव सेलर काम किया हो फाइबर के ऊपर। मींस आपकी प्रोफाइल एटलीस्ट 2 मंथ जो है वो पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके जस्ट एग्जांपल आपने रिक्वायरमेंट्स बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं 30 डेज में भी फुलफिल कर ली हैं, तो फिर भी आपको लेवल 2 नहीं मिलेगा, लेवल 1 नहीं मिलेगा। लेवल 1 के ऊपर आने के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ इसमें से कोई एक आधी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने फुलफिल करनी है। ठीक है, उसके बाद 60 दिन आपने जो है वो एज एक्टिव सेलर काम किया हो, या 60 दिन पुरानी आपकी प्रोफाइल हो, और आपने एटलीस्ट 10 इंडिविजुअल ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किए, एटलीस्ट 10 ऑर्डर जो है वो आपने कंप्लीट किए हो। ये लास्ट 60 डेज में नहीं हो, पुरानी है। जैसे 10 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट होंगे आपके, तो आप जो है वो नेक्स्ट ये रिक्वायरमेंट भी आपकी जो है वो टिक हो जाएगी कि ये रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या, अर्न एटलीस्ट $400। जो आपने ये 10 ऑर्डर किए, 10 या 10 से ज्यादा, मिनिमम 10 है, 10 या 10 से ज्यादा जितने भी ऑर्डर किया, आपकी अर्निंग $400 होनी चाहिए। और ये अर्निंग जो है वो कमीशन निकाल के है, ये चीज जो है वो याद रखनी। जो फाइवर 20% जो है वो आपसे चार्ज करता है, ठीक है, वो 20% निकाल के बाकी जो अमाउंट है आपकी अर्निंग $400 होनी चाहिए। तो आसान लफ्जों में, जब आपने $500 के प्रोजेक्ट्स किए हो तो आपको $400 मिलेगा। उस टाइम पे आप लोगों की ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब रेटिंग की बात, क्योंकि रेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और सारा ये चक्कर ही बेसिकली ये रेटिंग जो है वो हासिल करने के लिए है। तो हम लोगों ने क्या करना है, एटलीस्ट 4.7 रेटिंग जो है वो बरकरार रखनी है लास्ट 60 डेज के अंदर। ठीक है, आप लोग जो है वो जस्ट एग्जांपल प्रीवियस 45 डेज से 50 डेज से जो है वो आपकी 5 स्टार रेटिंग आ रही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, आप लोग जो है वो जस्ट एग्जांपल 4 स्टार रेटिंग के ऊपर चले गए, कोई एक दो क्लाइंट आपको पूरे मिल गए, तो आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो आपका जो लास्ट 60 डेज की एवरेज रेटिंग है वो 4.7 जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पे मेरे और ज़हन में आ गई है कि ये सारी इवैल्यूएशन होती है हर मंथ की 15 को। ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है, हर मंथ की 15 को ये इवैल्यूएशन जो है वो होती है। ठीक है, ये नहीं है कि जैसे एग्जांपल आज 1 अक्टूबर है, तो आज मेरे अगर ये सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो गए तो मैं जो है वो आज ही लेवल 1 के ऊपर चला जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका लेवल 1 की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं, फिर भी आपको 15th ऑफ दैट मंथ जो है वो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, मिनिमम रेटिंग के बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है
90% रिस्पॉन्स रेट ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। अब यहाँ पे मैंने एक चीज जो है वो आपको बताई थी कि अगर पहला मैसेज जो है वो आपको आता है और बेशक जो है वो रिप्लाई वो मैसेज जो है वो इररेलेवेंट है, ठीक है, तो आपने पहला रिप्लाई जो है वो लाजमी करना है क्योंकि वो आपके रिस्पॉन्स रेट को, रिस्पॉन्स टाइम को इफेक्ट करता है। तो अगर आप लोग उनका रिप्लाई करते जाएंगे, एटलीस्ट बेशक इररेलेवेंट मैसेज है, आप लोगों से रेलिवेंट मैसेज नहीं भी है, तो आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो खराब नहीं होगा। तो लास्ट 60 डेज में आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो कम से कम 90% होना चाहिए। ज्यादा हो जाए खैर है, ठीक है, एटलीस्ट 90% होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है 90% ऑर्डर कंप्लीशन ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। अब इसका क्या मतलब है कि आपकी कैंसिलेशन जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अक्सर आपको ऑर्डर मिलता है और कैंसिल हो जाता है, तो उसका इफेक्ट भी हमारी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो पड़ता है। तो आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो 90% होना चाहिए, एटलीस्ट 90%। तो अगर जैसे एग्जांपल 10 ऑर्डर आपने किए, 2 कैंसिल हो गए, तो परसेंटेज आपकी 80% पे आ गई, आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। रिक्वायरमेंट उसी टाइम फुलफिल होगी जब आपका कंप्लीशन रेट जो है वो 90% होगा, ऑर्डर कैंसिलेशन कम से कम होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 90% ऑन टाइम डिलीवरी ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। अब जैसे ही कोई भी ऑर्डर प्लेस होता है तो टाइमर चलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने वो टाइमर देखा होगा, टिक 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 जो है वो ऑर्डर पेज के ऊपर आ रहा होता है। तो वो टाइम खत्म होने से पहले पहले आप लोगों ने ऑर्डर डिलीवर करना है। तो अगर नहीं करेंगे तो वो लेट डिलीवरी के अंदर कंसीडर होगा और ये आपका मार्क्स जो है वो नंबर जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ऑर्डर्स जो है वो टाइमली डिलीवर करने हैं। तो यहाँ पे भी एक मेरी सजेशन ये है, जो आप में से अगर किसी ने 1 डे डिलीवरी जो है वो दी हुई है बेसिक पैकेज के अंदर, तो मैं रिकमेंड करूंगा ना दें, एटलीस्ट 2 डेज रखें, ताकि आप लोग जो है वो डिलीवरी टाइम जो है वो टाइम के अंदर कर लें। अगर 2 दिन का डिलीवरी टाइम है, आप लोग 1 घंटे में भी डिलीवर कर देंगे तो आपकी अच्छी सर्विस कंसीडर होगी कि बजाय आप लोग 1 दिन का जो है वो डिलीवरी टाइम जो है वो दे रहे हैं और सेकंड डे जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद अवॉइड रिसीविंग वार्निंग ओवर द कोर्स ऑफ 30 डेज। आपको किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं मिली होनी चाहिए। वार्निंग उसी टाइम जो है वो मिलती है जब आप लोग इनकी टर्म्स ऑफ सर्विस की खिलाफवर्जी करते हैं, किसी को ईमेल देते हैं, फोन नंबर देते हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, किसी क्लाइंट के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं और वो आपको रिपोर्ट कर देता है। तो इस तरह की चीजों से परहेज करना है आपने, ठीक है। उसके बाद जब ये रिक्वायरमेंट्स आप लोग पूरी कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमें लेवल 1 मिल जाता है। और लेवल 1 के ऊपर बेनिफिट्स क्या है, 10 एक्टिव गिग्स है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 पहले थी, 3 और जो है वो गिग्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 एक्टिव गिग्स जो है वो आप लोग बना सकते हैं। हमसे तो अभी 7 नहीं बन रही, 10 कैसे बनेंगी, यही माइंड में आता है ना, ये सोच के कि हमसे तो अभी 7 कंप्लीट नहीं हो रही, तो हम लोग 10 क्यों जो है वो बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है जी, 4 गिग एक्स्ट्रा जो है मिलेंगे, 5, 10, 20 और 40 डॉलर। 10 गिग मल्टीपल्स कस्टम ऑफर $5000 की सेंड कर सकते हैं। अर्निंग क्लियरेंस जो है वो 14 डेज ही होगी हमारी, 14 दिन के अंदर जो है वो हमारी अर्निंग क्लियर होगी और हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे प्रमोशनल लिस्टिंग, ठीक है। हमारी गिग्स वगैरह जो भी इनके एड्स होंगे, ईमेल मार्केटिंग या इस तरह की चीजें, उसमें हमारी गिग्स अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी आता है लेवल 2, ठीक है। अगेन इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है, इस टाइम टू सेट अप योर गेम। लेवल 2 status isn't easy to achieve, but it's worth it. This is an automatic process. We look at the 60 days performance, देखेंगे और स्टैंडर्ड आपने मीट करने हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहला तो एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल जो है वो 4 months ओल्ड जो है वो होनी चाहिए। मींस आप लोगों ने 120 डेज जो है वो एज एन एक्टिव सेलर फाइवर के ऊपर जो है
आपकी आपको पहली रिक्वायरमेंट ये है। उसके बाद कंप्लीट एटलीस्ट 50 इंडिविजुअल ऑर्डर जो है वो आपने कंप्लीट करने हैं ऑल द टाइम, चाहे 1 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में, 6 माह में, जब भी करें आप लोगों ने 50 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद अगर अर्निंग की बात करें तो $2,000 हम लोगों ने अर्निंग जो है वो करनी है, ठीक है। और अगर $2,000 अर्न करने के लिए हमें तकरीबन $2,500 के ऑर्डर्स करने पड़ेंगे, यानी अगेन 20% जो है वो अगर कमीशन जो है वो निकाल दें तो बाकी जो है वो हमारे पास $20,000 की अर्निंग जो है वो होनी चाहिए, $2,000 की अर्निंग सॉरी होनी चाहिए। उसके बाद अगेन जो रेटिंग है हमारी 4.7 स्टार रेटिंग जो है वो हम लोगों ने मेंटेन करनी है, ये लास्ट 60 डेज के लिए, ठीक है। ऑल टाइम के लिए नहीं है, लास्ट 60 डेज के लिए जो है वो आपके पास ये रिक्वायरमेंट है कि 4.7 रेटिंग जो है वो आपने लास्ट 60 डेज के लिए जो है वो मेंटेन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रिस्पॉन्स रेट, अगेन वही है, रिस्पॉन्स रेट की भी मोर देन 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए लास्ट 60 डेज में। ऑर्डर कंप्लीशन की अगर बात करें वो भी 90% होना चाहिए 60 डेज में। ऑन टाइम डिलीवरी की जो है वो बात करें वो भी 90% जो है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। और उसके बाद है अवॉइड रिसीविंग वार्निंग्स ओवर द कोर्स ऑफ 30 डेज, लास्ट 30 डेज के अंदर किसी किस्म की कोई वार्निंग आपको नहीं मिली हुई होनी चाहिए, ठीक है, फिर ही आप लोग जो है वो इस रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे, अदरवाइज आप लोग ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकेंगे। अब जैसे ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी तो इसके अब मजे जो है वो क्या है या बेनिफिट्स जो है वो क्या है। सबसे पहला क्या है जी, 20 एक्टिव गिग्स। अगेन यहाँ पे जो है वो दोबारा हमें सोचना पड़ता है कि मेरी तो 3 गिग पूरी नहीं हो रही, मैं 20 कहाँ से बनाऊँ, ठीक है। मैं तो 7 गिग्स अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं 20 गिग्स कहाँ से बनाऊंगा, मुझे लेवल 2 पे जाना ही नहीं है, ठीक है। अभी इतनी गिग्स जो है वो मुझे मिल जाएंगी अगर मैं अपने काम को स्केल करना चाहूँ या किसी भी हवाले से, तो 20 गिग्स बनानी पड़ेंगी या इस तरह का कोई भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 5 गिग एक्स्ट्राज है, $5, $10, 20, 40, 50 वगैरह। उसके बाद गिग मल्टीपल्स है, 15 गिग मल्टीपल्स आपको मिल जाते हैं। सेंड कस्टम ऑफर्स आपको $10,000 की जो है वो यहाँ पे आप लोग सेंड कर सकते हैं। प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट जो है वो आप लोगों को मिलती है, ठीक है। अगेन अगर जो है वो एक रिक्वेस्ट न्यू सेलर ने सेंड की है, लेवल 1 ने की है, लेवल 2 में और टॉप रेटेड ने की है, तो टॉप रेटेड को पहली प्रेफरेंस मिलेगी, लेवल 2 को सेकंड पे, लेवल 1 को थर्ड पे और न्यू सेलर को फोर्थ नंबर पे। एलिजिबल टू बी फीचर्ड एड प्रमोशनल लिस्टिंग्स में आप आ जाते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम के अंदर जो है वो आप लोग आ जाते हैं, और अर्निंग क्लियरेंस आपकी 14 डेज है। अब ये लेवल 2 ये सारे बेनिफिट्स हासिल करने के बाद हम लोग अगर लेवल 2 के ऊपर है तो मैं ये समझता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर आके, लेवल 2 के ऊपर आके आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग अपनी एजेंसी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, अपना सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस कर सकते हैं, लोगों को आगे हायर कर सकते हैं। क्योंकि ये 20 की जो ऑप्शन है हमारे पास, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर लेंगे, जैसे एग्जांपल या तुम्हारे पास वर्डप्रेस की स्किल्स है या ग्राफिक की स्किल्स है, तुम्हारे पास काम नहीं है लेकिन मेरे पास जो है वो काम है और मैं गिग्स भी बना सकता हूँ, तो हम लोग पार्टनरशिप बेस के ऊपर ये काम कर सकते हैं। तो इस लेवल के ऊपर आके, लेवल 2 लेवल के ऊपर आके अगेन जो है मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं तो आपके पास इतना काम हो जाता है कि आप अकेले से संभाला नहीं जाता, फिर आपको जो है वो नेक्स्ट आगे टीम हायर करनी पड़ती है। इवन मेरे पास बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं जिनके पास लेवल 1 के ऊपर जो है वो इतना काम था कि उन्होंने आगे जो है वो 2-3 लोग जो है वो हायर कर लिए, ठीक है। जहां तक जो है वो सारी आपकी मेहनत थी, उस मेहनत के बाद अब उसका फल पाने का समझ में टाइम आ गया। अब आप
जो है वो यहाँ पे लेवल 2 के ऊपर आके अपनी टीम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, टीम हायर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, और उनसे काम करवाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस लेवल के ऊपर आपके पास काम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अब लेवल 2 हो गया आप लोग, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट इससे भी बड़ी चीज आगे आती है, टॉप रेटेड सेलर। ये कितनी बड़ी चीज है उसका अंदाजा मैं यहाँ से आपको लगवा रहा हूँ कि ये जो लेवल 2 जो सेलर है, इस लेवल पे आके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को आगे फर्दर हायर कर सकते हैं। ये तो फिर भी उससे बड़ी चीज है टॉप रेटेड सेलर, ठीक है। अब ये देखें जी, द एलीट ग्रुप ऑफ सेलर्स एंजॉय अ ग्रोइंग नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स एज दे कंटिन्यू ऑन प्रोवाइडिंग बायर्स विद एन ओवरऑल एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। प्लीज नोट दैट दिस इज अ मैनुअल प्रोसेस। अब यहाँ पे ये चीज जो है वो आ गई, मैनुअल प्रोसेस। ये जो ऊपर वाले दोनों थे, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ था ये देखेंगे, लेवल 2 भी ऑटोमेटेड था, लेवल 1 भी क्या था, ऑटोमेटिक प्रोसेस था। लेकिन ये लेवल टॉप रेटेड सेलिंग जो है वो सेलर, ये मैनुअल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। Once you meet the following requirement, we will look back to your performance once our team confirm your eligibility। इनकी टीम जो है वो आपकी प्रोफाइल चेक करती है और वो कंफर्म करती है कि आप लोग वाकई एलिजिबल टॉप टीआरएस के लिए हैं या नहीं, ठीक है। तो अगेन ये मैनुअल प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट्स इसकी अगर फुलफिल हो भी जाए तो आप लोग ऑटोमेटिकली टॉप रेटेड या टीआरएस जो है वो नहीं बने। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? पहली रिक्वायरमेंट क्या, कंप्लीट एटलीस्ट 180 डेज एज एन एक्टिव सेलर ऑन फाइवर। आपने क्या किया होगी, एटलीस्ट 180 दिन जो है वो एज एक्टिव सेलर फाइवर के ऊपर काम किया, यानी 6 माह जो है वो आप लोगों ने एज एक्टिव सेलर जो है वो काम किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीट एटलीस्ट 100 इंडिविजुअल ऑर्डर्स जो है वो ऑल टाइम, आपने एटलीस्ट जो है वो 100 ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट किए हुए होने चाहिए। उसके बाद अर्निंग एटलीस्ट आपकी $20,000 जो है वो होनी चाहिए, यानी कि ऑर्डर वैल्यू जो है $25,000 अगर आप लोग जो है वो अर्निंग करते हैं तो 20,000 आपके अकाउंट में आते हैं। $20,000 आपकी जो है वो ये अर्निंग होनी चाहिए इस चीज को मेट करने के लिए, इस चीज के लिए एलिजिबल होने के लिए। उसके बाद अगेन रेटिंग और बाकी स्टैट्स वही हैं, 4.7 स्टार रेटिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए 60 डेज में। रिस्पॉन्स रेट 90% जो है वो आपका होना चाहिए। ऑर्डर कंप्लीशन जो है वो लास्ट 60 डेज में 90% होनी चाहिए। ऑन टाइम डिलीवरी भी 90% होनी चाहिए। और अगेन मिस आपने जो है वो अवॉइड करना है कि किसी किस्म की कोई आपने जो भी टर्म्स ऑफ सर्विस है उसकी खिलाफवर्जी जो है वो ना की। ये रिक्वायरमेंट है। जब ये सारी रिक्वायरमेंट आप लोग फुलफिल कर लेते हैं तो मैनुअल प्रोसेस के जरिए जो है वो आपको एलिजिबल करार दिया जाता है। अब जब आप लोग एलिजिबल हो गए, उन्होंने आपको टीआरएस का बैच दे दिया, अब यहाँ पे आपके पास जो है वो बेनिफिट्स आ गए। बेनिफिट्स क्या है, 30 एक्टिव गिग्स। 30 एक्टिव गिग्स हमारे पास अगेन 3 भी गिग्स जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पा रही, 3 गिग्स भी हमसे जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है वो नहीं बन पा रही। 30 एक्टिव गिग्स की मैं बात करना शुरू कर दी है मैंने, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है वो समझ जाए कितना काम जो है वो आपके पास हो सकता है अगर आप 30 एक्टिव गिग्स जो है वो करना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 6 गिग एक्स्ट्रा जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, 5, 10, 20, 40, 50, $100 के 20 गिग मल्टीपल्स है। कस्टम ऑफर जो है वो $10,000 तक की जो है वो आप लोग सेट कर सकते हैं। वीआईपी कस्टमर सपोर्ट जो है वो आपको मिलती है। अब आप लोग यहाँ पे भी वीआईपी हो गए क्योंकि टॉप रेटेड जो है वो बहुत थोड़े लोग हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एंड प्रमोशनल लिस्टिंग, जितनी भी प्रमोशनल लिस्टिंग वगैरह होंगी उसमें आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी फॉर कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। और सबसे बड़े मजे की बात यहाँ पे ये है कि आपके पैसे जो है वो 7 डेज में क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सबसे जो मजे की बात मुझे लगती है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, 7 डेज में हमारी अर्निंग जो है वो क्लियर हो जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इस लेवल के ऊपर आप लोग खुद से अंदाजा निकालें कि अगर लेवल 2 के ऊपर आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे, तो लेवल 3 के ऊपर तो आप अच्छी भली कंपनी जो है वो DRS के ऊपर जो है वो आगे स्टार्ट कर सकते। ठीक है जी, इसके बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो मुझे बता दें। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो हम लोग थोड़ा सा इनकी टर्म्स ऑफ सर्विस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं गूगल पे लिखता हूँ फाइवर टर्म्स ऑफ सर्विस। अच्छा जी, यहाँ तक अगर लेवल तक किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ लें, उसके बाद हम लोग जो है वो इन चीजों को एक दफा डिस्कस कर लें। किसी का अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं ये थोड़ी सी चीजें जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ टर्म्स ऑफ सर्विस के हवाले से। जी, फाइवर्स टर्म्स ऑफ सर्विस और लास्ट अपडेट जो है वो सितंबर 2020 की है। ठीक है, अगर फाइबर लेवल सिस्टम के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है वो हम लोग फाइवर्स टर्म्स ऑफ सर्विस की जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फाइबर लेवल से सिस्टम किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, जब मैं ऑफर भेजती हूँ फ्रॉम मोबाइल तो ऑटोमेटिकली गिग्स अपडेट हो जाते हैं रिलेटेड टू रिक्वेस्ट, मगर मेरे साथ 2-3 बार हुआ है कि सिलेक्टेड गिग्स रॉन्ग थी और वो चेंज भी नहीं होती। नौरीन साहबा, अगर रिक्वेस्ट आप भेज रही हैं तो गिग वहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जब मर्जी आप लोग चाहें गिग जो है वो उस पर चेंज कर सकते हैं। नहीं हुआ तो माइट भी कोई इंटरनेट इशू या इस तरीके से जो है वो हो सकता है, अदरवाइज जो है वो इसमें कोई मसला नहीं है। और जो 100 का पैकेज एंड हो गया है वो नावल का क्या रेंज थी, बस करके रिव्यू दीजिएगा। अच्छा चले, मैं जो है वो इंशाल्लाह उसको बाद में जो है वो चेक कर लूंगा और उनसे डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, फाइबर टर्म्स ऑफ सर्विस की जो है वो हम लोग बात करते हैं। अब अगेन हमारा जो है वो जब वो ऑनलाइन कैरियर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला ये है कि अगर हम लोग कोई ट्रेडिशनल जॉब करते हैं तो हमें सबसे पहले दिन क्या किया जाता है, SOPs जो है वो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, SOPs पढ़ाए जाते हैं और उसमें बताया जाता है कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स है इस जॉब को करने के लिए, किन चीजों से बचना है और किन चीजों को जो है वो आप लोग कर सकते हैं। और जब हम लोग ऑनलाइन जो है वो ये काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका अब हमें क्या कर रहा है, फाइबर जो है वो जॉब प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली हमारा बिजनेस जो है वो फाइबर के ऊपर जो है वो ओपन हो रहा है, लेकिन हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कभी इसके टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़ने की जहमत ही जो है वो नहीं करते। और फिर क्या होता है, जब टर्म्स ऑफ सर्विस जो है वो नहीं पढ़ते हम लोग, तो किसी ना किसी पॉइंट पे आगे हम लोग फंस जाते हैं, फिर प्रोफाइल डिसेबल हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, हमें नहीं पता होता मैंने गलती क्या की है। और पता हमें इसलिए जो है वो नहीं होता क्योंकि हम लोगों ने कभी ये टर्म्स ऑफ सर्विस के बारे में जानने की कोशिश भी जो है वो नहीं की कि ये टर्म्स ऑफ सर्विस बेसिकली है क्या, कौन कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जिन पे मैंने जो है वो फोकस कर।
ठीक है, ये की टर्म्स वगैरह इन चीजों को जो है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, मेन टर्म्स है, नॉटशेल में जो मेन टर्म्स है सेलर्स के लिए बेसिक्स, ये सारी चीजें आप लोग जो है वो पढ़ लेना। गिग्स के अंदर जो है वो अब यहाँ पे क्या क्या चीजों से बचना है। गिग्स क्रिएटेड ऑन फाइवर आर यूजर जनरेटेड कंटेंट, किसी की कोई चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। अगर कोई किसी की चीज कॉपी पेस्ट कर रहा है आपकी, अगर किसी ने कॉपी की है तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, फाइवर को रिपोर्ट कर सकते हैं। फाइवर फौरी तौर पर उसकी गिग डिलीट कर देगा या अकाउंट भी उसका बंद कर सकता है। Gigs and/or users may remove by Fiverr from the site violation of these terms of services standards which may अब यहाँ पे वो बता रहे हैं फाइबर वाले के कौन कौन से गिग्स को रिमूव कर दिया जाएगा या प्रोफाइल बंद कर दी जाएगी। इलीगल और फ्रॉडुलेंट सर्विसेज, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट या वायलेशन ऑफ थर्ड पार्टी टर्म्स ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए लम्हा फिक्री है जो लोग गूगल से इमेजेस जो है वो उठा के लगाते हैं। अडल्ट ओरिएंटेड कंटेंट वगैरह हम लोग जो है वो यूज नहीं कर सकते। इंटेंशनल कॉपीज ऑफ गिग्स, अगर किसी की गिग को आपने कॉपी किया हुआ है, ठीक है, स्पैम, नॉनसेंस और वायलेंट और डिसेप्टिव गिग्स एंड गिग्स मिसलीडिंग टू बायर और अदर, रीसेलिंग ऑफ रेगुलेटेड गुड्स, ठीक है, ऑफरिंग अप प्रीपेयर एकेडमिक वर्क ऑन बिहाफ ऑफ बायर। अब ये आप लोगों ने जो है वो याद रखना है, ये जो राइटिंग से रिलेटेड है कि आप लोग कोई भी एजुकेशनल एकेडमिक काम जो है वो नहीं कर सकते। अगर ये एकेडमिक काम वगैरह आप लोग करेंगे तो सीधी प्रोफाइल ही बंद होगी, कोई वार्निंग आपको जो है वो नहीं आएगी। सर्विसेज दैट एक्सटेंड बियॉन्ड 30 डेज ऑफ सर्विस ड्यूरेशन, अब ये 30 डेज की आपने गिग बेसिकली ऑफर करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर या नेक्स्ट गिग के ऊपर जो है वो ऑर्डर करवाना, तो 30 डेज से ऊपर जो है वो आप लोगों ने नहीं जाना। एक्सीडिंग लो क्वालिटी गिग्स, अगर लो क्वालिटी गिग्स है तो वो भी रिमूव कर दी जाएगी। Promoting Fiverr or Fiverr's gig through activities that are prohibited by any law, regulation, terms of service वगैरह तो उनको भी remove कर दिया जाएगा। Gigs that are removed for violation mentioned above and may result in the suspension of seller account, account भी seller का जो है वो suspend कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। Gigs that are removed for violation are not eligible to be restored, उनको edit वगैरह नहीं किया जाएगा। Gigs may be removed from our search feature due to poor performance और user misconduct की वजह से उसको खत्म कर दिया जाएगा। आपकी जो गिग होगी वो सर्च में भी जो है वो नहीं आएगी। Gigs may include pre-approved website URL contained within the gig description and requirement box. Gigs containing website promoting content which violates terms of service community standard will be removed from them. Gigs are required to have an appropriate gig image related to service offered. An option to upload 2 additional gig images are available to sellers. Seller must deliver the same quality of service as shown in the gig image. Recurring deliveries that don't match the quality shown on the gig images may lead to seller account losing seller status or becoming permanently disabled अगर जो है वो आप लोग still जो है वो बार-बार low quality service provide करेंगे। Gigs may contain an approved gig video uploaded through the gig management tools available on Fiverr. Statements on the gig page that undermine or circumvent these terms of service prohibited. Eligible gig is select. One categories may be gig packages to offer their services structured format from point. Certain categories are available only to pro sellers to create gigs. If you are not a pro seller, creating a gig is services available to pro seller. Gig extras की बात है, gig extras are additional services offered on the top of seller's gig and additional price defined. Gig extras may be removed for violation of terms and service. अगर उसमें भी कोई terms and service होगी तो remove कर दिया जाएगा। For specific terms, please see the gigs section above for a list of services that violate over terms and service. The amount of gig extras which can be offered and the price for each gig extra is based on seller. ये चीजें जो है वो चेक कर लेना। Gig extra cover categories of services that are component of higher quality. इस तरह लेवल है। अच्छा, ये लेवल एक चीज जो है वो लेवल पे मैं बताना भूल गया। यहाँ पे लेवल्स पे आए हम लोग। अब ये अगर इसकी रिक्वायरमेंट है लेवल 2 की,
ठीक है, लेवल 2 की ये रिक्वायरमेंट है आपके पास, तो इसको मेंटेन करना भी इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नेक्स्ट के लिए टॉप रेटेड के लिए एलिजिबल नहीं भी होते तो एटलीस्ट इसको एलिजिबल आपने लाजमी जो है वो इसको मेंटेन रखना है। यानी ये पहली 3 चीजें तो मेंटेन रहेंगी, आपके 120 डेज भी पूरे हो जाएंगे, 50 ऑर्डर्स भी $2000 की। अब अगर किसी भी टाइम के ऊपर इनमें से कोई एक चीज भी कम हो जाती है, मिसाल के तौर पे ये 4 रेटिंग हो जाती है, 4.5 रेटिंग हो जाती है, या ये आपका रिस्पॉन्स रेट नीचे चला जाता है, या इनमें से कोई चीज भी जो है वो नीचे चली जाती है, तो आपकी डिमोशन भी होती है। ठीक है, अब ये नहीं है कि लेवल 2 है तो आपका लेवल 2 ही रहना है, बेशक सर्विस जैसी मर्जी प्रोवाइड करे। अगर जो है वो आपका कोई भी चीज इसमें से कम हुई तो आप लोग लेवल 2 से दोबारा लेवल 1 के ऊपर जो है वो चले जाते हैं। ये चीज जो है वो याद रखनी है। और उस टाइम पे अगर आपने 10 एक्टिव गिग्स बनाई हुई हैं तो आप डिमोट हो गए हैं लेवल 1 के ऊपर, तो फिर आपने क्या करनी होती है, फाइबर ऑटोमेटिकली जो लास्ट 3 गिग आपने बनाई होती हैं वो उनको पॉज कर देता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरी को पॉज करके इनको फिर एक्टिव कर सकते हैं, तो ये 10 की जगह फिर आपकी 7 गिग्स जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ प्रमोशन नहीं है, डिमोशन भी है कि अगर आप ये जो भी रिक्वायरमेंट्स है इसको फुलफिल नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं रखेंगे, तो आपको जो है वो डिमोट भी कर दिया जाएगा। सर हमने गूगल से कॉपी करके कैनवा पर सेट करके लगाई हुई है, वो कॉपीराइट में आती है क्या? अगर तो सिंपल इमेज वगैरह है तो वो कॉपीराइट में गेन नहीं आएगी, लेकिन अगर जो है वो कोई किसी की डिजाइनर इमेज वगैरह है तो वो डेफिनेटली इसमें जो है वो कॉपीराइट में आएगी। प्रो सेलर्स कौन से होते हैं? प्रो सेलर्स लाइक जो लेवल 2 हो गया, इसके अलावा प्रो लेवल, इनका एक अपना प्रो लेवल भी है। ठीक है, उनको भी आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं, और ये जो टॉप रेटेड में रहते हैं ये सारे इसके अंदर कंसिडर। Announcements in level are updated periodically by an automatic system. The current levels are level 1, 2 or top rated है। Sellers who cannot maintain their high quality service experience a severe drop in ratings or start delivering on time risk losing their service seller status and benefit that come with it. For example, late deliveries अगर देंगे, warning to the seller's account and cancellations can cause the seller to move to a different, यानी उससे पीछे वाला जो लेवल होगा उस पे आप लोग डिमोट हो जाएंगे। Advanced levels provide their owners with additional benefits including जो भी चीजें, ठीक है। टॉप रेटेड सेलर के लिए are chosen manually by Fiverr editors through an ongoing review process based on seniority, volume of sales, extremely high ratings, exceptional customer care, high order completion rate, community leadership वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। Is constantly evaluated by Fiverr to ensure that the quality standard expectations of the top rated seller is kept. Fiverr retains the right to change a top rated seller in the light of evaluation जो है वो करेंगे। तो ये इसलिए कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है, परमानेंट उसी टाइम पे होगी जब आप लोग कॉन्स्टेंटली सर्विस जो है वो डिलीवर करते जाएंगे। प्रो लेवल क्या है या प्रो सेलर्स क्या है? ये प्री वेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि वेटिंग प्रोसेस के अंदर जाते हैं, यानी कि इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। प्रो लेवल के लिए आपको अपना एक्सपीरियंस और एजुकेशनल और जितनी भी चीजें क्लाइंट्स रेफर करने पड़ते हैं, और ये वहां से चेक करते हैं। अगर इनको लगता है कि आप लोग उस लाइक लेवल के ऊपर हैं तो आपको प्रो लेवल जो है वो मिल जाता है। Pro seller eligibility is constantly evaluated by Fiverr to ensure the quality standard and expectation of the pro seller selection is kept. Fiverr retain the right to change a pro seller again, किसी भी टाइम पे चेंज कर सकता है। Fiverr Business is a freelancer platform tailor-made for larger teams and businesses. Yes, seller features, custom offer. Fiverr Studio उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाया। Fiverr Anywhere stock images. Eligible gigs have the option to use stock images. Stock images is the gig extra that allows seller to choose an exclusive catalog image as part of their like ये again designers के लिए। Shipping physical deliverables, some of services on Fiverr are deliverable physically, हम लोग जो है वो नहीं कर रहे, लेकिन इसमें कुछ लोग like sketching और इस तरह की जो है वो चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या करना होता है, शिपिंग चार्जेस वगैरह जो है वो कौन साइड जो है वो पे करेगा, ये सारी चीजें करने के बाद डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ तक सेलर था, अगर एज अ बायर है तो ये बायर के हवाले से कुछ टर्म्स एंड सर्विसेज
जो है वो है डिस्प्यूट्स एंड कैंसिलेशन। अगर लाइक सर्विस से जो है वो आप लोग खुश नहीं है तो आप लोग कैंसिल भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यूजर कंडक्ट एंड प्रोटेक्शन, बेसिक्स, ऑर्डर्स, गिग्स, रिपोर्टिंग वायलेशन, ये नॉन परमिटेड यूजेज। ठीक है, ये डिफरेंट चीजें हैं जिनको आप लोग जो है वो खुद से एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि ये जो सेलर की जितनी भी गाइडलाइंस हैं ये आपने लाजमी पढ़नी है, ताकि ये ना हो कल को अगर कोई मसला आता है अव्वल तो वो आपको पता हो कि मैंने क्या गलती की है। और जब आप लाइक नॉर्मल कम्युनिकेशन में वगैरह कर रहे हो तो आपको पता हो कि क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं जिनको आप लोगों ने जो है वो करना है, और चीज़ों से जो है वो आप लोगों ने बचना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इससे रिलेटेड लाइक टर्म्स ऑफ सर्विस और लेवल सिस्टम वगैरह से। अब इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें। और यहाँ तक किसी का कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा उनका भी जो है वो रिप्लाई आप लोगों को दे दूं। ठीक है, मैं इवन लाइक ट्राई यही कर रहा हूँ हम लोग ऑर्डर्स की और इन चीज़ों की डिस्कशन करें तो 10-15 मिनट जो है वो स्टार्ट में और 10-15 मिनट लास्ट पे हम लोग जो है वो जितनी डिस्कशन हो सकती है वो करें, ताकि अगेन हम लोग जो है वो ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करें। ठीक है, 2 मंथ्स हमारे तकरीबन आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगेन जिन लोगों के अभी तक एटलीस्ट क्लाइंट कम्युनिकेशन भी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई तो उनके लिए अगेन जो है वो लम्हा फिक्री है। जिन लोगों की एटलीस्ट क्लाइंट कम्युनिकेशन भी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, ऑर्डर्स की बात जो है वो मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंट कम्युनिकेशन। अगर किसी की अभी क्लाइंट कम्युनिकेशन भी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई तो फिर आप लोग जो है वो इस पे काम ही जो है वो नहीं कर रहे। तो एटलीस्ट थोड़ा सा मुझे कमेंट्स में एक दफा बता दें कि कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बेसिकली एटलीस्ट क्लाइंट कम्युनिकेशन जिन लोगों की जो है वो स्टार्ट हो चुकी। ठीक है, क्लाइंट कम्युनिकेशन आप में से कितने लोग हैं जिनकी क्लाइंट कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो थोड़ा सा जो है वो मुझे बता दें। अच्छा जी, इकरा साहबा, मैं आपका आर्टिकल जो है वो देख रहा हूँ, व्हाट इज द बेस्ट फूड फॉर हेल्दी एंड फ्रेश स्किन, स्किन मेन। ओके, इट्स ओके। बीटरूट्स, ऑरेंजेस, उसके बाद ठीक है, आर्टिकल जो है वो आपका अच्छा है। और अगेन जो वीडियो आपने इकरा साहबा लास्ट पे ऐड की हुई है इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने आप जो है वो इसको स्टार्ट में जैसे ही आप लोगों ने मेन टॉपिक जो है वो ऐड किया हुआ है वीडियो जो है वो उसके अंदर उसके नीचे ऐड करें, क्योंकि ये वीडियो भी आपने खुद ही बनाई हुई है तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा ये जो ऊपर लाइक इमेज आपने यूज की है उसकी जगह ये वीडियो डायरेक्टली यूज कर लें तो उसका ज्यादा बेनिफिट है।
ठीक है, बाकी आर्टिकल ठीक है, आर्टिकल हमने जो है वो कल भी मैंने चेक कर लिया था, तो उसमें कोई मसला नहीं। वायर रेटिंग सर फाइवर पे फौरन होती है, फौरन ही क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइम जो है वो आपको रेट करता है। ठीक है, और 3 दिन तक अगर रिप्लाई नहीं करता आपका ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर जो है वो हो जाता है। नौरीन साहब और अशरर अहमद साहब, आपकी क्लाइंट कम्युनिकेशन भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई? कम्युनिकेशन में वो ऑर्डर जरूर प्लेस करता है। अच्छा जी, ठीक है साहब साहब, अच्छी चीज है। ठीक है, कल आप मुझे जो है वो दोबारा दिखा देना। उसके बाद हाउ सक्सेस इज अफेक्टेड बाय, हसीब साहब ये आर्टिकल मुझे मैसेंजर पे एक सेंड करें ताकि मैं वहां पे जो है वो चेक करूं। ऐसा स्टार्ट हुई है, आपने ये पूछा था कि जिसकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। चले, आपकी एटलीस्ट क्लाइंट कम्युनिकेशन जो है वो जिन लोगों की स्टार्ट हो गई है ये भी बेहतर है। लेकिन जो लोगों जिन लोगों की अभी तक क्लाइंट कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हुई, तो अगेन उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग के, यानी कि उसका आसान लफ्जों में अगर हम लोग समझना चाहें तो यही है कि आप लोगों ने अभी तक काम भी जो है वो स्टार्ट नहीं किया, तो आप लोग बाय रिक्वेस्ट भी जो है वो सेंड नहीं कर रहे, प्रपोजल्स वगैरह भी सेंड जो है वो नहीं कर रहे आप लोग। ठीक है, तो इसलिए एटलीस्ट अगर ऑर्डर जो है वो नहीं भी मिलता आप लोगों को, तो क्लाइंट कम्युनिकेशन तो लास्ट में जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। फीडबैक परफॉर्मा कहाँ से मिलेगा? सही साहब, ये अभी मैडम जो है वो मैडम मरियम या खुरम साहब जो है वो ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप जब उसको फिल कर देना। सर कोई ऑर्डर नहीं मिला, 100% एफर्ट चले, इंशाल्लाह अपनी तरफ से एफर्ट जारी रखें, जल्दी इंशाल्लाह ऑर्डर भी जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बट गूगल एडसेंस मोनेटाइज ऑल हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल्स और नॉट? जी अगेन खालिद साहब, हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी मोनेटाइज वगैरह है, यानी कि एडसेंस वगैरह अप्रूव होता है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, अप्रूव जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकता है। अच्छा जी, हसीब साहब ने जो है वो आर्टिकल सेंड किया। हसीब साहब, आपका आर्टिकल भी मैं देख लेता हूँ एक दफा। हाउ सक्सेस इज अफेक्टेड बाय हार्ट ब्रोकन फ्रॉम शिक्षा डायरेक्शन, इट्स नॉट अ वर्ड, इट इंडिकेट्स अ वेपन।
Questions in mind. Why should a public do this one? Society temperature. जी ठीक है। आपका आर्टिकल जो है वो अच्छा है माशाल्लाह। आसिफ साहब आपने जो है वो लिखा हुआ, ठीक है। अगेन कोई ट्राई करें इसी के ऊपर, ये जो आपने जितना आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर कोई एक आधी यूट्यूब वीडियो वगैरह भी बना के इस पे जो है वो ऐड कर दें, ठीक है। बाकी आर्टिकल जो है वो आपका अच्छा लिखा हुआ। तो जो गूगल से कॉपी कर कैनवा पर एक सेट करके गिग्स पर लगाना। अगेन इकरा साहिबा, अगर तो मेन पार्ट जो है वो आपने उसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन वगैरह किया फिर तो कॉपीराइट में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो आपने मोस्टली उन्हीं की चीजें यूज किया, कोई अपना सिर्फ नेम ऐड कर दिया, टाइटल ऐड कर दिया, तो कॉपीराइट में वो आ सकता है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ गूगल पे ना जाने, आप लोगों के पास दूसरी जो ये सारी ऑप्शन अवेलेबल है ये यूज करें, फ्री स्टॉक इमेजेस की, और वहां से आप लोग अच्छा खासा जो है वो ये इमेजेस और स्टॉक जो है वो उठा सकते हैं। सही साहब, ये सर्टिफिकेट्स वाली बात जो है वो आप लैब मैनेजर से पूछ लें, वो इंशाल्लाह बता देंगे आपको। सर मोस्टली ऐसा होता है कि बॉयर कहता है कि एफपी पेज मोनेटाइज करवाना है या प्रमोट, हम इस पे कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो चाहेंगे कि बड़े स्केल पे प्रमोट हो। एड्स के अलावा हम लोग जो है वो प्रमोशन वगैरह जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। और जो है वो अगेन अगर जो है मोनेटाइज करवाना है या इस तरह से अगर कोई क्लाइंट आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों ने वो ऑर्डर नहीं लेना। कोई लाइक्स के लिए बोलता है, सब्सक्राइबर के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए, उसको जो है वो हम लोगों ने यूज नहीं करना। सवाल का पार्ट में ताकि उससे सबर आ जाए। अगेन मेरे पास लिंक नहीं है उन्हें कि मुझे इस पे मैसेंजर पे लिंक सेंड कर दे, मैं उसको जो है वो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास उनके आर्टिकल का लिंक नहीं है, उन्हें के मैसेंजर पे मुझे सेंड कर दे, मैं जो है वो चेक कर लेता हूँ। अगर किसी को कहना हो कि मेरे ब्लॉग से आर्टिकल पढ़ ले तो कौन सा लिंक देते हैं, आई एम कंफ्यूज। आप लोग अपना डायरेक्टली अगर कोई आपसे सैंपल पोर्टफोलियो वगैरह जो है वो डिमांड करता है फाइवर पे, और डायरेक्टली लिंक दे दें और उन्हें बता दें ये मेरा पोर्टफोलियो लिंक मौजूद है यहाँ पे, यहाँ से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये तो इवन जो पोर्टफोलियो लिंक्स वगैरह होते हैं ये आपको फाइवर पे अलाउ करता है कि आप लोग ये काम कर सकते हैं।
सारा आपको सवाल सेंड किया है। मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई मैसेज वगैरह जो है वो उनका नहीं आया हुआ। ठीक है, फिर भी मैं अगेन जो है वो चेक कर लेता हूँ। सब के एक दूसरे के ब्लॉग को फॉलो करते हैं, सब ठीक है। इकरा साहबा, ये काम जब मैंने फेसबुक पेज के लिए भी करवाया था तो आप लोगों को बताया था कि ये काम जो है वो आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगेन इट्स अप टू यू कि आप लोग जो है वो करना चाहें तो जो है वो अगेन लाजमी करें, लेकिन मैं तो क्या क्या के जो है वो थक गया हूँ। अच्छा, एनजी जबीन साहिबा, इसमें जो है वो बेसिकली आपने ये साइट टाइटल भी जो है वो ऐड नहीं किया हुआ, उसके बाद ये सोचकर वो अपने में अच्छा ठीक है, ये मेरे ख्याल से किसी बुक का आपने जो है वो उसका आर्टिकल वगैरह जो है वो किया है, तो अगेन उसका क्योंकि ट्रांसलेशन है तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम लोग कल सेम टाइम में जो है वो जो फ्राइडे को हमारा टाइम होता है 11:15 बजे, उसमें मिलेंगे, 1-to-1 सेशन होगा। तो अगेन क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल जो है वो एंडिंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि काइंडली प्रोफाइल्स के ऊपर जब फोकस करें, मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके आए, प्रोफाइल गिग्स प्रपोजल बाय रिक्वेस्ट वगैरह मुझे कल चेक करवाएं, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उनको हम लोग रिजॉल्व करें। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।